Hello friends, once again you are warmly welcome in our channel. Friends, today we will again convert a Hindi story into English. So let's start. इसका जो पहला सेंटेंस है ये है, एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगता था। तो ये पास्ट का सेंटेंस है। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अ पुअर ब्राह्मण यूज टू, आपको पता है यूज टू हम जब लगाते हैं जब अपनी कोई पास्ट की हैबिट बताते हैं। बैग, बैग का मतलब होता है मांगना, भिक्षा मांगना या भीख मांगना, कुछ भी कह लीजिए। फोर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दान। ठीक है जी, तो ये आपका सेंटेंस हो गया, आ पुअर ब्राह्मण यूज टू बैग फॉर आर्म्स। और अगला सेंटेंस है, उसे जो भोजन मिला उसे उसने मिट्टी के बर्तन में रखा। तो इसको हम बनाएंगे, ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है। ही कैप्ट द फूड, ही गॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इन एन अर्दन। अर्दन का मतलब होता है आपका मिट्टी का बना हुआ, है ना, पॉट। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ पॉट। तो ये हो जाएगा आपका, ही कैप्ट द फूड ही गॉट इन एन अर्दन पॉट। उसे जो भोजन मिला उसे उसने मिट्टी के बर्तन में रखा। अगला है आपका, एक दिन उसे अच्छी मात्रा में चावल मिला। पूरी ही स्टोरी आपकी जो है ना पास्ट की है। तो इसका तीसरा हो जाएगा, एक दिन के लिए लिख देंगे हम वन डे। वन डे ही उसे मिला, तो प्राप्त किया, इसके लिए रिसीव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ राइस। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, वन डे ही रिसीव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ राइस। और अगला जो सेंटेंस है ये है, उसने बर्तन को चावल से भर दिया और सो गया। तो ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है। ही filled the pot with the rice and went off to sleep। ठीक है जी, ये हो गया आपका, ही filled the pot with the rice and went off to sleep। अगला सेंटेंस है, उसने स्वप्न में देखा कि मैंने चावल ऊंचे दाम पर बेच डाला है। तो इसको करेंगे, ये भी पास्ट का ही है। तो ही ड्रैम्ड दैट ही हैड सोल्ड, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, द राइस फॉर अ हाई प्राइस। ठीक है ना, हाई प्राइस पे। तो ही ड्रैम्ड दैट ही हैड सोल्ड द राइस फॉर अ हाई प्राइस। अगला सेंटेंस है, उस धन से उसने कुछ गायें मोल ली, यानी कि खरीदी। तो इसको करेंगे हम, विद दैट मनी ही बॉट सम काउस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, विद दैट मनी ही बॉट सम काउस। फिर है, और उन्होंने बहुत सारा दूध दिया जिसे उसने बाजार में बेच दिया। तो ये करीब करीब आपकी पूरी स्टोरी जो है पास्ट में ही है। स्टोरियाँ ज़्यादातर पास्ट में ही होती हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। दे गेव अ लॉट ऑफ मिल्क which he sold in the market। they gave a lot of milk which he sold in the market। ठीक है ना, और उन्होंने बहुत सारा दूध दिया जिसे उसने बाजार में बेच दिया। अगला सेंटेंस है आपका, वह धनी हो गया और उसने एक बड़ा घर मोल ले लिया। तो इसको लिखेंगे आपका, ही बिकम लिख देते हैं, बिकम रिच एंड बॉट अ लार्ज हाउस। ठीक है जी, ही बिकम रिच एंड बॉट अ लार्ज हाउस। जल्द ही उसने शादी कर ली। इस भी तो बहुत आसान है।
जल्दी के लिए सून कर देते हैं, सून कोमा लगा देते हैं, सून ही गॉट मैरिड, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगला है उसका एक बेटा था जो बहुत शरारती था, तो इसको कर देते हैं आपका ही हैड अ सन हु वाज वेरी नॉटी। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट का है, ही हैड अ सन हु वाज वेरी नॉटी। एक दिन ब्राह्मण ने उसे हंगामा करना बंद करने के लिए कहा, लेकिन बेटा नहीं रुका। वन डे द ब्राह्मण आस्क्ड हिम टू स्टॉप क्रिएटिंग अ, अब देखिए ये है आपका रकेस। रकेस का मतलब होता है हंगामा। ठीक है जी, रकेस, बट लेकिन द सन स्टॉप। ठीक है, वन डे द ब्राह्मण आस्क्ड हिम टू स्टॉप क्रिएटिंग अ रकस बट द सन डिड नॉट स्टॉप। अब अगला जो सेंटेंस है ये आपका, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी जो काम में लगी रहती थी उसने भी उसकी नहीं सुनी। अब इसको करेंगे हम इवन हिज वाइफ जो हु वाज बिजी शी डिड, हियर माने सुनती सुना, हिम। ठीक है, इवन हिज वाइफ हु वाज बिजी शी डिड नॉट हियर हिम, उसने भी उसकी नहीं सुनी। अतः ब्राह्मण ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी को लात मारी, तो इसको कर देंगे हम सो द ब्राह्मण एंगर किक्ड हिज वाइफ। ठीक है जी, सो द ब्राह्मण इन एंगर किक्ड हिज वाइफ, उसने लात मारी, परंतु वास्तव में ये वही बर्तन था जिसे उसने लात मारी थी। परंतु वास्तव में ये वही बर्तन था जिसे उसने लात मारी थी, तो इसको कर देंगे हम बट इन रियलिटी इट वाज द पोट ही किक्ड। ठीक है, बट इन रियलिटी इट वाज द पोट ही किक्ड, मटका टूट गया। तो मटका टूट गया यानी कि द पोट ब्रोक। ठीक है, व्याकुल ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ, व्याकुल ब्राह्मण, तो ये हो जाएगा आपका द डिस्टर्ब्ड ब्राह्मण गॉट अप। ठीक है, द डिस्टर्ब ब्राह्मण गॉट अप, व्याकुल ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। आगे है तब उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न है, तब उसे मालूम हुआ, तो उसको कर देंगे हम देन ही रियलाइज्ड इट वाज अ ड्रीम। ठीक है, देन ही रियलाइज्ड इट वाज अ ड्रीम, अब उसका सारा चावल भूमि पर गिरकर खराब हो गया। तो अब नाउ ऑल हिज राइज हैड फैलन, फैलन का मतलब था नीचे गिर जाना, ऑन द ग्राउंड
and got spoiled। ठीक है, स्पॉइल का मतलब होता है बिगड़ जाना या खराब हो जाना, तो हमने इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी। नाउ ऑल हिज रिच हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड गॉट स्पॉइल्ड। So friends, how did you like this video? If you like it, then like and subscribe to the channel, and I will come soon with a new video. Till then, you keep watching our channel. Tata, bye bye.